मेरा ये काम ही नहीं हो पा रहा है। कब होगा, कब तक होगी मेरी शादी यार? उम्र निकलती जा रही है, अब तक सेटल ही नहीं हुआ हूं मैं। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूं जो आपके इन सारे सवालों के जवाब दे देगी। जस्ट वेट एंड वॉच। एक शिव भक्त था और उसकी वाइफ उसे रोज कहती थी कि जाके कमा के आओ, लेकिन वो रोज घर खाली हाथ ही लौटता था। एक दिन वो सुबह उठा, उसने रोज की तरह शिव जी की उपासना करी और घर से कमाने के लिए निकल गया। सुबह से शाम तक उसने मेहनत करी, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके हाथ पैसे नहीं लगे। वो शाम को घर की तरफ लौट ही रहा था कि पार्वती जी ने शिव जी से बोला कि ये आपका इतना बड़ा भक्त है, आप इसकी कुछ तो सहायता कीजिए। तो जिस रास्ते से शिव भक्त गुजर रहा था उस रास्ते पर शिव जी ने अंगूठी गिरा दी और वो अंगूठी देखकर वो खुश हो गया और उसने अंगूठी उठा ली। आगे जाकर के एक समुद्र पड़ा, क्योंकि वो थका आ रहा था तो उसने समुद्र में अपने हाथ मुंह धोए और उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वो परेशान होकर घर की तरफ लौट गया। घर पहुंचा, उसको बीवी से फिर डांट मिली कि आज तुम फिर कमा करके नहीं लाए हो, ऐसे ही रह जाओगे तुम, कैसे खाएं अब हम लोग खाना। इसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अगले दिन फिर ये घर से कमाने के लिए निकला। इस बार भी उसने बहुत मेहनत करी, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदारी दिखाई, सब कुछ किया, लेकिन इस बार भी इसको पैसे नहीं मिले। ये शाम को घर की तरफ लौट ही रहा था कि पार्वती जी ने शिव जी से फिर बोला कि बेचारा रोज बीवी से डांट खाता है, एक बार आप इसे और मौका दे दीजिए मेरे कहने पर। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात का मान रखता हूँ। और जिस रास्ते से शिव भक्त गुजर रहा था उसी रास्ते पर इस बार शिव जी ने मोतियों की माला रख दी और मोतियों की माला देखकर वो फूला नहीं समाया। आज मैं इसे अपनी पगड़ी के नीचे छुपा करके ले जाऊंगा। और ज्यादा एक्साइटमेंट में कुछ गलतियां हो जाती हैं। उसकी पगड़ी से एक मोती दिखाई दे रहा था और चील उसकी पगड़ी से मोतियों की माला लेकर के चली जाती है। वो वैसा का वैसा ही खड़ा रह जाता है। घर पहुंचता है, बीवी की गाली फिर खाता है, बहुत कुछ सुनता है रोज की तरह, चुपचाप बैठ जाता है। तीसरे दिन फिर घर से कमाने के लिए निकलता है शिव जी की उपासना करने के बाद, और फिर उसका वही हाल रहता है। इस बार पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि आप इसे आखिरी मौका दे दीजिए, फिर इसकी सहायता कर दीजिए। तो शिव जी कहते हैं पार्वती मान जाओ, जिद मत करो, अभी इसका वक्त नहीं है। जब इंसान का सही वक्त नहीं होता है तो उसको सोना भी दे दो तो वो मिट्टी बन जाता है, और जब वक्त होता है तो मिट्टी में भी वो हाथ डालता है तो सोना बन जाता है। लेकिन मैं आपकी बात का मान जरूर रखूंगा। तो इस बार शिव जी सोने के सिक्कों की थैली रख देते हैं और वो थैली देख करके सोचता है कि इस थैली में क्या है। वो खोल करके देखता है सोने के सिक्के। वो टेंशन में आ जाता है और इस बार वो कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि वो 2 बार गलतियां कर चुका होता है। इस बार वो पूरे होश में थैली को अच्छे से जेब में रख करके घर पहुंचता है सुख से। तो बरामदे में थैली रख के बोलता है भाग्यवान देखो आज मैं क्या लाया हूं, और वो अंदर हाथ मुंह धोने चला जाता है। सिक्कों की थैली रखते वक्त छन की आवाज होती है जो पड़ोसन सुन लेती है। तो जब तक वाइफ बरामदे में आए वो पड़ोसन थैली लेकर के चली जाती है। वाइफ आके बाहर बोलती है क्या मतलब तुम कमाते नहीं थे, ठीक था, अब झूठ भी बोलना सीख गए हो। ऐसे इंसान से शादी हो जाए तो जिंदगी नरक बन जाए सही में। रोज की तरह उसके हालात बीतते जा रहे थे और चौथे दिन वो रोज की तरह फिर कमाने के लिए घर से निकलता है। और इस बार पार्वती जी शिव जी से कुछ नहीं बोलती हैं कि इसको सहायता कर दीजिए। वो शिव जी से बात करती हैं कि ये क्या हो रहा है, इसकी जिंदगी में इसको इतना दुख देखना पड़ रहा है, ये आपकी इतनी भक्ति करता है, इतनी मेहनत करता है, ईमानदारी है इसके अंदर, घर में सबसे अच्छे से व्यवहार करता है, बीवी की इतनी डांट सुनता है, इसके दुख खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं पार्वती परेशान मत हो, आज इसका वक्त है, देखो आ जाओ। और शिव जी जिस रास्ते से वो शिव भक्त गुजर रहा होता है वहां पे 2 पैसे फेंक देता है। उस टाइम पे 2 पैसे की बड़ी वैल्यू होती थी, तो वो 2 पैसे देख करके बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि 2 पैसे में क्या मिलेगा, मछली मिल जाएगी 2 पैसे में, मेरी बीवी को पसंद भी बहुत है।
वो बाजार से मछली खरीद के घर पहुंचता है और बोलता है देखो मैं क्या लाया हूँ। उसकी बीवी मछली देख के खुश हो जाती है। वो मछली काटती है और उसमें से अंगूठी निकलती है और वो एक्साइटमेंट में आकर चिल्लाने लगती है, मिल गया मिल गया मिल गया। और पड़ोसन ये सुन लेती है। पड़ोसन को लगता है कि शायद इनको चोर का पता मिल गया, क्योंकि जो चोरी करता है उसे हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। तो जब उसकी बीवी मछली का मलबा फेंकने बाहर जाती है, उसी समय उसकी पड़ोसन बरामदे में सिक्कों की थैली रख करके चली जाती है। और उसी समय जब उसकी बीवी मछली का मलबा बाहर फेंक रही होती है तो चील मोतियों की माला नीचे रख करके चली जाती है और मलबा उठाकर ले जाती है। जब उसका वक्त आया तो उसे सब मिल गया, और जब वक्त नहीं था तो मिल तो रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि जब इंसान का सही वक्त होता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। अच्छी चीजों का हमेशा इंतजार करना पड़ता है, बुरी चीजें तो यूं ही मिल जाती हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब वक्त आएगा तो सफलता तो मिल ही जानी है तो पलथी मार करके बैठ जाते हैं। नहीं, इसका रीजन है आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां पर भी मेहनत कर रहे हैं, आप जब मेहनत करते रहते हैं तो उससे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती रहती हैं, आपका लेवल बढ़ता जाता है और फिर आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। भले ही आपको फेलियर पे फेलियर मिलता है, लेकिन आप अपना काम करते करते काफ़ी कुछ सीखते जाते हैं। आपका लेवल काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है। तो फिर जब आपको सफलता मिलती है तो आप उस सफलता का सदुपयोग करने लायक रहते हैं, आप उस सफलता को एंजॉय करने के लायक रहते हैं। नहीं तो ये तो वही बात हुई ना कि कुछ टाइम पहले कौन बनेगा करोड़पति में एक बंदे ने करोड़ों रुपए जीते थे। उसके बाद उसने शादी करी, गलत लोगों के संग में पड़ गया, नशा करने लगा, उसके सारे रुपए बर्बाद हो गए। उसका वक्त तो आया, उसको सफलता भी मिली, लेकिन उस सफलता का सदुपयोग करने लायक वो नहीं था। I hope you like this story. Keep watching. Lots of love. Bye bye.